तो हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है स्टार स्टडी 536 में। तो आज धांसू क्वेश्चन करेंगे कि प्रैक्टिस 17 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, साइंस से, फिर कंप्यूटर से, जीके जीएस से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। खान सर के प्रैक्टिस सेट 17 करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो सीधी बात नो बकवास, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय गुड़खर का प्राकृतिक आवास है। तो पहले दोस्त आप जान लीजिए कि गुड़खर क्या है। तो गुड़खर हम घोड़ा को कहते हैं या गधा को कहते हैं, जो कि इसकी उस कह रहा है कि प्राकृतिक आवास इसका क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका लघु कच्छ रण में रहते हैं। जैसे कि लघु कच्छ रण को भारतीय घुड़खर या प्राकृतिक आवास कहा जाता है, क्योंकि घुड़खर एक वन्य पशु है जो दक्षिण एशिया का जंगली गधा, बलूची जंगली गधा भी इसको हम कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, जिसको घुड़खर कहते हैं। 2 नंबर में देखिएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार, क्या स्वरोजगार योजना वर्ष डैश शुरू हुई थी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो 1999 में दोस्त चालू हुई थी, जो कि सबको स्वर्ण रोजगार मिलना चालू हुआ था। 3 नंबर में सालर जंग संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हैदराबाद में साला जंग संग्रहालय, जिसके हर देश में होता है, उसी तरह है दोस्त साला जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। 4 नंबर देखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। करा चाणक्य, विष्णुगुप्त की बात हो रही है। चाणक्य डैश के शासन काल में प्रधान अमरते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे दोस्त, जो कि आप जानते हैं। 5 नंबर है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो रोहन पोपन्ना है जो कि ये टेनिस खिलाड़ी है। तो आप खेल से भी आपके क्वेश्चन में आते हैं, तो आप याद रखिएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रदान देने का अनिवार्य कर दिया था? तो दोस्त, ये 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देने का अनिवार्य कर दिया गया था। तो आप याद रखिए। साथ में कह रहा है कि बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोर को जसंज्ञेय अपराध के लिए वयस्क की तरह सजा संज्ञा दी जानी चाहिए, जो कि 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोर की बात हो रही है। 8 नंबर है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा डैश ब्रांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार में निर्गत किए जाते हैं। तो मसाला किए जाते हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश भेजे जाते हैं। 10 में कि निम्नलिखित अजीलामू अजीलामू लोक नृत्य का संबंध निम्न से किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं अजीलामू लोक नृत्य, जो कि कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और लोक नृत्य से तो भर भर के पूछते हैं। निम्नलिखित में से किस देशों में नवंबर 2000 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की थी? तो 3.0 की शुरुआत की थी, तो ये भारत और रूस ने की थी दोस्त। कौन? भारत और रूस ने की थी। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो टोडा जनजाति का दोस्त नीलगिरी पर्वतों से संबंध है, याद रखिएगा। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो चीन है ना दोस्त, चीन की पहाड़ी जोड़ती है भारत और म्यांमार सीमा पर पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजी हिल से जोड़ती है, जो कि मणिपुर को ही जे अटैच है। करा दोस्त की 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। तो शिमला रही है दोस्त, जो कि 1864-1839 के बीच में शिमला के यहाँ के ग्रीष्मकालीन ब्रिटेन की राजधानी रही है। तो याद रखिएगा। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो हम किसी देश की औसत आय की गणना, जैसे इस देश में उस देश में माल पहुंचाते हैं, उस माल से इस देश में पहुंचा, उसकी गणना कैसे करेंगे? तो देश की कुल आय, इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके हम करेंगे, जो कि देश की औसत आय ज्ञात होगी। 15 नंबर में कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करेगा जेट इंजन। उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते खरीद कर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाता है, उसको कहते हैं वाणिज्यिक कहते हैं उसको, कि सस्ते माल को उठाकर और महंगे में बेच देते हैं, उसको क्या कहेंगे? वाणिज्यिक कहेंगे। 17 नंबर है कि किसी फूल के भंडार
किसी फूल के भंडास्य के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बीजांड कहेंगे दोस्त, बीजांड कहेंगे। जो कि फूल के अंदर क्या होता है? छोटे मनके जैसी होती है, तो उसको बीज भी कह सकते हैं, तो इसको बीजांड कहेंगे, तो याद रखिएगा। 18 में कह रहा है कि ट्रांजेक्शन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर का स्थापित किया जाएगा। कहाँ? बेंगलुरु में किया जाएगा दोस्त। जो कि ट्रांजिस्टर बच्चों की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर होगा, जो कि बच्चों के लिए स्थापित किया जाएगा, जो बच्चों को देखभाल की करेगा। 19 में महान फुटबॉलर डीगो माराडोना, जिसकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, वो किसके नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने डैश में फीफा विश्व कप खिताब जीता था? 1986 में जीता था दोस्त, जो कि 2020 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1986 में फीफा विश्व कप जीता था। कौन? डिएगो माराडोना। 20 नंबर में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमान गुणनफल को समानुपाती होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम कहेंगे इसको, जो कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाली बल को द्रव्यमान फल होती है, उसमें गुरुत्वाकर्षण नियम के तहत होती है। करा दो से में कि भारत की जनगणना याद रखिए, ये जनगणना है, जनसंख्या नहीं है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश वर्ष और उसके अधीन आयु का कोई भी व्यक्ति जो कि भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है, उसको साक्षर माना जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु है जो 7 वर्ष से कम है, 7 वर्ष से कम है, और वो भाषा में आयु में कोई भी व्यक्ति जो कि भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है, उसके क्या साक्षर माना जाएगा। समुद्री निकाय और समुद्र में डैश पानी होता है, क्या? कारा होता है। समुद्र में कारा, जिसमें नमक बेसी होता है दोस्त, जो कि कचरा तचरा से समुद्री कारा बन जाती है, तो इसको हम कारा कहेंगे। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1954 में। सर 1954 में क्या पुरस्कार ये भारत रत्न को आरंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 1954 में आरंभ किया गया था। ओरल रियाडिएशन थोड़ा ऊपर कर दे। ओरल रियाडिएशन सोल्यूशन ORS की अनुशंसा डैश से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? तो दस्त डायरिया, जिसको दस्त डायरिया हो जाती है, उसको लिए रियाडिएशन सोल्यूशन ORS की अनुशंसा की जाती है, क्योंकि हर मेडिसिन दुकान पे ORS उपलब्ध है, और ये दस्त हो जाती है, डायरिया हो जाती है, उसको ठीक करने में मदद करती है। 17 नंबर है मेरे भाई। 25 नंबर कर है 1756 में सिराजुद्दौला की बात हो रही है। कर है सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने थे। तो दोस्त सिराजुद्दौला से पहले अलीवर्दी खान इसका नवाब थे, जो कि अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बने थे बंगाल के। प्रधानमंत्री रोजगार सूरज कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकृत परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? तो 10 लाख है दोस्त, जो कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख की सेवा के तहत स्वीकृत परियोजना की अधिकतम लागत की जा सकती है 10 लाख। अब हम 27 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जो कि एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 28 में कि डैश एक खोखली लौकी में कद्दू की बात हो रही है। लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सूचित वाद्य यंत्र है, जिसमें ज्यादा सपेरा द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो बीन से बनाया जा सकता है, जो कि लौकी से नहीं, और वो बांस से बनाएंगे। निम्नलिखित में किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो प्लासी की युद्ध में दोस्त, प्लासी की युद्ध हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आर्टिकल की बात है दोस्त। कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो रुपया तक बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है, तो 10 दिन तक उसको जेल भी हो सकती है। देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को डैश कहा जाता है? तो इसको ये माइग्रेशन कहेंगे दोस्त, प्रवास माइग्रेशन। इसको कहेंगे देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं ना, उसी को कहते हैं हम। डैश और ताप्ती
नदियों एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, उसको हम नर्मदा नदी कहेंगे। जो कि ताप्ती नदी को एक समांतर के और विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, तो इसको हम नर्मदा नदी से जानेंगे। 33 में कि हमारे सौरमंडल के बाहर, ज्योग्राफी का है, हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करती है, तो इसको हम कहेंगे मिजोप्लैनेट। मिजोप्लैनेट लैनेट, इसको जो हमारे सौरमंडल के ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी भी तारे की परिक्रमा करता रहता है, सब तारों को करता रहता है। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत के किस आय वर्ग में आता है, तो निम्न मध्य आय ग्रुप में आएगा राष्ट्रीय आय के आधार पर। तो 35 नंबर है कि लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो स्कूप का प्रयोग दोस्त नहीं किया जाता है। अगर इसकी बात करें लॉन टेनिस की, तो खुले घास के मैदान में या कोर्ट पर खेला जाता है। इस खेल में बेसलाइन, सर्विस, टॉप, शॉट, नेट प्ले, ग्रिस्लैम, ब्रेक वाइट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्कूप हॉकी से संबंधित शब्द है। क्या, तो स्कूप जो है हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, क्या, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निष्कर्ष कर दिया गया, तो 17 आर्टिकल 17 के तहत कर दिया गया। इसकी बात करें भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया। दोस्त 37 की बात करें, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था, ये राजस्थान में किया था दोस्त, जो कि याद रखिएगा। ये 38 नंबर है जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक स्थल डैश में जमीनी खुदाई में सीढ़िया के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो बुर्ज होम में ये प्राप्त हुए। अगर इसकी बात करें तो पुरातात्विक स्थल में बुर्ज होम में जमीनी खुदाई में सीढ़िया तथा मलिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें हमें मलिक और पशुओं के अति प्रेम की जानकारी प्राप्त होती है दोस्त। यहीं से 837 के रूप में हम इसको जानते हैं। 39 नंबर है कि खुल्लम लोक नृत्य निम्न से किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है खुल्लम लोक नृत्य। 40 की बात करें तो पेटी 10 शासकों द्वारा जबरन सम के रूप में एकत्रित किया गया था, तो चोल शासक के द्वारा किया गया था। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें मेरे भाई, तो अरुणाचल प्रदेश में अर्जी जिले में सीमांती गांव किबिथू में वाइब्रेस विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, तो अमित शाह लॉन्च किए थे, जो कि गृह मंत्री है, आप भी जानते हैं। 42 है कि निम्नलिखित में कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेंगे, तो ये जम्मू कश्मीर में होगा दोस्त बैसाखी महोत्सव 2023 का, जो कि 13 से 15 अप्रैल 2023 जो कि हो चुका है। तो आप पुराना ओल्ड क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। 43 नंबर की साक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जिसे अफसर साक्ष्य में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो श्री राधा कृष्ण राव के याद में मनाया गया था। 44 में देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया, जो दर्शाया है कि 2018 में 2.967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई थी, 202 वृद्धि हुई है, जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। 45 है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पीवीडी को अडानी पावर को गोड्डा प्लांट में 450 मेगावाट बिजली मिली है। अडानी द्वारा दिया गया है बिजली। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है दोस्त, याद रखिएगा। तो गोड्डा पावर प्लांट कहाँ स्थित है, झारखंड में, जो कि बांग्लादेश का ये बांग्लादेश से डेवलपमेंट बोर्ड के अडानी के गोल्डन प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। अगर हम 46 की बात करें तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया था, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात करें तो एलेसेड्रा कोराप को मिला है। क्या, एलेसेड्रा कोराप को यह मिला है सम्मान। 47 की बात करें तो वयोवृद्ध राजनीतिक और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपू ने किस देश में 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति है दोस्त शहाबुद्दीन, जो कि आप याद रखिएगा शहाबुद्दीन चुपू, तो 22वें राष्ट्रपति है के रूप में शपथ ली है। अगर 48 की बात करें
निम्नलिखित में से कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? जाइपैक्स है जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में खोलेगा जाइपैक्स। 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया क्योंकि इसकी छाया सतह में गायब हो गई? तो अहमदाबाद ने की थी दोस्त, जो कि यह गायब हो गई थी। तो कुछ सामान्य ज्ञान है, उसके बाद हम साइंस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। करा डैश ने कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज इयोन सिटी माने मोबिलाइज इयोन सिटी के कार्यक्रम अनुबंध का हस्ताक्षर किए थे। ग्रीन हाउस गैस लाने के लिए दोस्त हस्ताक्षर किए थे, जो कि भारत और फ्रांस इसमें सम्मिलित है। अगर 52 की बात करें तो साक्षरण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ता लगाया जाता है, जो कि इसको बचाता है जंग लगने से। अगर हम जस्ता चढ़ा देते हैं तो जंग से बचाया जा सकता है। 53 के करा किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रयोग परमाणु के नाभिकीय में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन की बराबर होती है। किसी पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों में नजदीक पहुंचने पर घटती है, उसको कहते हैं ऑक्सीन। क्या कहेंगे उसके? ऑक्सीन। किसी पौधे पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीकी पहुंचने पर वो घट जाती है, तो क्या? ऑक्सीन होती है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी में अंतर्गत आता है? तो टोड है एक जंतु जो कि उभयचर श्रेणी में अंतर्गत आता है। 56 की बात करें तो भौगोलिक भूगोल के कौन सी शाखा स्थानाकृतियां उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए संबंधित है? भू आकृति विज्ञान इसको हम कहेंगे, जो कि भूगोल की शाखाएं आकृति उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित क्रियाओं के अध्ययन के लिए सम्मिलित है, भू आकृतियां कहेंगे। अगर 57 की बात करें तो नियम में से कौन सा अलौह धार्मिक खनिज नहीं है? तो अभ्रक है जो कि धार्मिक खनिज नहीं है, जबकि तांबा, बक्साइट, लैंड ये सब क्या है? धार्मिक खनिज है। निम्नलिखित में कौन सी जीवधारियों में वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो जाति है दोस्त, जो कि जीवधारियों की वर्गीकरण के मूल रूप है। अगर हम 59 की बात करें, निम्नलिखित में कौन थर्मो न्यूक्लियन फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है? हाइड्रोजन बम है, ये थर्मोक्यूलियन फ्यूजन की प्रक्रिया है दोस्त, जो कि इसको हम हाइड्रोजन बम कहेंगे। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से उभरकों के पैक में मिश्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं? तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दर्शाता है दोस्त, जो कि एक पौधे में होता है। 62-63 की अगर बात करें, कौन सा विटामिन हमारी आंखों की त्वचा के स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए है, जो कि हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन की कमी से एक थोड़ा धुंधला सा दिखाई देने लगता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है किसका है? तो प्रोम का है, जो कि हार्डवेयर एवं कंप्यूटर में होता है। अगर हम 64 की बात करें तो उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकद इनके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत इसको हम वर्गीकृत करेंगे। साधारण पदार्थों में स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है दोस्त, जो कि स्वयं वो अपने से भोजन बनाते हैं। इनमें में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? पीडीए है, जो कि सुपर कंप्यूटर नहीं है। एक ये सब सुपर कंप्यूटर है। परम ये सुपर कंप्यूटर, के3 शेरी 3 ये सब क्या है? सुपर कंप्यूटर है। इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा, थोड़ा ऊपर कर दे, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? विद्युत उत्पादन ऊर्जा है, जो कि ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है। दंत छर्य का क्या अर्थ है? दंत छर्य होता क्या है? तो दांतों का झरना, इसको हम दंत छर्य कहेंगे। 69 में है कि उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है? जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का अभाव हो तो उसको प्रतिध्वनि कहेंगे, जो कि कुछ हो तो हमारे कानों तक पहुंचते हैं। तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं तारामंडल कहलाते हैं, जो कि तारा का पूरे समूह होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उप धातु है? सिलिकॉन एक उप धातु है, जो कि सोना, ब्रोमीन, सीसा ये सब क्या है? उप धातु नहीं है, धातु है। विशिष्ट धार्थ है दर्शन के संस्थापक कौन है? रामानुचार्य को हम कहेंगे। विशिष्ट धार्थ है दर्शन के संस्थापक को रामानुचार्य को कहा जाता है। 73 में निम्नलिखित में किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो कह रहा है नियम में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो मोटाजोआ को हम प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे, जो कि प्रोटोजोआ, कोएनोजोआ, पाइपियस इसको हम नहीं करेंगे। किस चट्टाने के
नतवल्ले को कहा जाता है। तो नतवल्ले हम किसको कहेंगे दोस्त? अभिनति को कहेंगे, जो कि जमीन के नीचे होता है। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर से स्थित है? क्या कह रहा है? निम्न से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो टाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर स्थित में, जो कि पाखल वनस्पति जलदापर राष्ट्रीय उद्यान ये सब नहीं है जम्मू कश्मीर। टाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भगवान महावीर 76 में कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस महावीर बुद्ध कहलाए, तो याद रखिएगा। 77 में है निम्नलिखित में कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो गगन को हम कहेंगे, जो कि प्रक्षेपित किया गया था। कौन उपग्रह है जो कि ऊपर रहता है? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो बर्मिंघम में कहा गया, बर्मिंघम में किया गया था 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। 2018 में निहा संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो केरल में फैला था, जो कि बहुत सारे आदमी मर गया था दोस्त। तो ये क्या 2018 में फैला था केरल में। 80 में कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया कहेंगे इसको दोस्त, जो कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। साथ ही परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है साई परियोजना। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई यूट्यूब फैमिली। स्टार स्टडी को सपोर्ट कीजिए और आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस भी कराएंगे। थैंक्स फॉर यूट्यूब फैमिली।